इस शिविर में उपस्थित हम लोग के पार्टी के माननीय विधायक बाराचट्टी आदरणीय श्रीमती ज्योति देवी जी थे और अपनी तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप इतनी देर से यहाँ। मैं आज जिलाध्यक्ष नारायण मांझी जी और जनाब टुटू खान जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके पहल पर एक कार्यक्रम आप लोगों ने इसको समारोह सजाया है, और नारायण मांझी जी की सारी टीम को भी। साथियों, आज का जो विषय है वो विषय था, सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि हम लोग की पार्टी के संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जो आज कैबिनेट मंत्री के रूप में हमारी पार्टी का शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप सबको धन्यवाद कि आपका रोल उनको उस पद पर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा है, बहुत अहम है। क्योंकि कहीं न कहीं सब लोग मंच पर यहाँ सभागार में जो उपस्थित हैं सबने मेहनत अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, चाहे जहाँ उनको जो दायित्व मिला उस हिसाब से आप सबने मेहनत किया और मेहनत का फल आज आपके सामने है। एक कैबिनेट मंत्री के रूप में हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक आज केंद्रीय मंत्री के रूप में हम सबकी शोभा बढ़ा रहे हैं और देश में उनका नाम चल रहा है और हमारी पार्टी का भी उनके साथ साथ नाम हो रहा है। ये गर्व की बात है साथियों कि पहले हम विधानसभा में थे, बिहार में लोग जानता था, आज साउथ में भी लोग हम पार्टी के बारे में चर्चा कर रहा है। इस बात की खुशी है और आपको जानकारी देने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे पास केरला, मेरे पास तेलंगाना, मेरे पास आंध्र प्रदेश, साउथ के कम से कम 10-12 लोग ने मुझे बोला है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, पार्टी को मैं वहाँ पर पार्टी का गठन करना चाहता हूँ, आपके लिए पार्टी का विस्तार करना चाहता हूँ और आप सिर्फ हमें आशीर्वाद दीजिए, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत गौरव का विषय है साथियों और खुशी का भी विषय है। हमने एक मुकाम तय की है और अभी मंजिल, पहले हम काम कर रहे थे और हमें मंजिल नहीं पता था, लेकिन अब मंजिल सिर्फ हम सपने में देखते थे कि मेरा मंजिल वो है, लेकिन अब मंजिल स्पष्ट नजर आने लगे। कहने का मतलब है कि हम पार्टी के रूप में मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन हमारे अंदर एक सोच नहीं बन रहा था, हमारे अंदर एक अंदर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, आत्मविश्वास नहीं उत्पन्न हो रहा था कि हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग, बाहर के लोग तरह तरह की बात करते थे, कमेंट्स भी पास करते थे कि ये पार्टी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जब स्टार्टिंग प्रोसेस इंस्पेक्शन, जब शुरू इंसेप्शन जिसको कहते हैं, जब स्टार्ट हुआ था तो कुछ दिन चलेगा, नहीं रहेगा, इस तरह की बहुत सारी बात हमने सुना है और हमने झेला भी है। लेकिन आज ये स्पष्टता है कि नहीं, हम पार्टी में जान है और हम, इसका सारा श्रेय और सारा क्रेडिट आपको जाता है। आप ही इस पार्टी के आन हैं, आप ही इस पार्टी की शान है और आप हैं तो एक पार्टी है। इस बात को हम मानते हैं क्योंकि हम सब ने बहुत झेला है, संघर्ष किया है। व्यक्तिगत तौर पर हम लोग मेहनत किए हैं, बहुत सारे खट्टी मीठी यादें भी हैं, कुछ साथी साथ में चले, कुछ साथी छूट भी गए हैं, लेकिन आज जो भी हैं हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार 100% इस पार्टी में दिया है। एक अलग बात है कि किसी की क्षमता कुछ ज़्यादा करने की है, किसी की कम करने की है, लेकिन पार्टी के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं किसी की क्षमता को कम नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसने अपना 100% दिया है। समाज में विविधता है, समाज में असमानता भी है,
कोई व्यक्ति अगर हम आर्थिक विषयों पर चर्चा करें तो कोई व्यक्ति समाज में बहुत पैसे वाले होते हैं, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। जो गरीब होते हैं वो अपनी मेहनत से, अपनी आस्था से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका भी 100% होता है। तो ये पार्टी को आप सबने दिया है, और इसी जो हमने पाया है, कोई चीज मिल जाता है, जब हम कोई चीज को पा लेते हैं और खुशियों का समय होता है, सफलता का जब चक्र चलने लगता है, तो उस समय हमको बैठना नहीं चाहिए, ज़्यादा खुशी मनाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर पिछड़ जाएंगे। क्योंकि एक चुनौती लेके आता है हमारे साथ। वो चुनौती है कैसे हम सस्टेन करें, इसको कैसे कैरी ऑन करें, और वो समय होता है कि हमको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि जब आप सफलता के शिखर पर हो, सफलता के शिखर को छूने वाले हो, तो आपको अपनी मेहनत तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि वो आखिरी वक्त का ही प्रयास आपको सफलता का चरम उत्कर्ष जिसको कहते हैं, सफलता जो सैचुरेशन जिसको कहते हैं, वो प्राप्त करिएगा। जहां आप उसमें रुके, जहां कुछ उसमें आप में परेशानी आई, तो सफलता का जो चरम सीमा है वही टूटे। हम पार्टी का चरम क्या है, हम पार्टी की मंजिल क्या है? हम पार्टी का मंजिल है कि हम पार्टी का आकार इतना बड़ा हो कि पूरे देश में हम पार्टी को जाने, और हर स्टेट में हमारा विधायक हो, और हर स्टेट में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो। हमको अभी थकना नहीं है, हमको अभी रुकना नहीं है, और इसके लिए काम करना है। तो एक रास्ता नजर आ गया है, अब ये नजर आ गया है कि इस रास्ते पर जो हम चल रहे हैं वो सही रास्ता है, और यही रास्ता वो मंजिल की ओर ले जाएगा, जहां हम बूढ़े हो जाएंगे, चाहे हम नहीं भी रहेंगे, तो हमारे लोग कहेंगे फलना मेहनत किया था, और तब जाकर के एक इतनी बड़ी पार्टी बनी। किसी पार्टी को ले लीजिए, किसी व्यक्ति को ले लीजिए, आज देश आजाद हुआ, देश के 75वां साल में हम लोग हैं, 76वां साल में हैं, लेकिन देश के आजाद कराने में किनका हाथ रहा है? हम उनको याद करते हैं, उनका दिवस मनाते हैं, उनके लिए बात करते हैं, चाहे वो महापुरुष हमारे दशरथ मांझी क्यों न हो, महात्मा गांधी जी क्यों न हो, बाबा साहब अम्बेडकर ही क्यों न हो, तो हम उनकी याद करते हैं। इसलिए करते हैं कि आज जो भारत दिख रहा है, जो सपनों का भारत जो आगे बढ़ने जा रहा है, उस भारत को भारत बनाने में जिन्होंने बलिदान दिया है, वो सबका नाम है। तो इस पार्टी को एक बड़ी पार्टी, बहुत सारे लोग बैक डोर से, पर्दे के पीछे आपको टाइट कर सकते हैं, तो अपना मस्तिष्क को खुले रखिए। मैंने इसलिए बोला कि खुल के बोलिए, और आपकी इच्छा है आप खुल के व्यक्त नहीं कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम तो ये मनोदशा को चेंज करके हम सबको काम करना है। और ये सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनौती है पूरे देश में। हमको ये दिखाना है कि हम जो हमारा सीट जो जीतन राम मांझी जी जिस पर काबिज थे, और जहां पर वो समाज का संख्या बहुत ज्यादा है, हम समझते हैं बिहार में दूसरा पोजीशन है, अगर उस जगह से हमको टिकट मिलता है तो समझिए कि ये पार्टी के लिए प्रश्न हो जाएगा। तो हम जब तक पार्टी बचाना है, पार्टी रहेगी, यहाँ पर जितने लोग हैं विधायक बन सकते हैं, अगर पार्टी नहीं रहेगी तो कोई नहीं बनेगा, एक कारवा वहीं पर रुक जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर हमें नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे जितने चाहने वाले लोग हैं वो कारवा रुक सकता है। इसलिए हमको एक एक व्यक्ति को जीतन राम मांझी बनना है, और इतनी संख्या है आपकी, इतना सामर्थ्य है आप में, एक बार निकल के बोलना शुरू कीजिएगा। कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आप नहीं है। आप अगर एक बार आवाज देने लगेगा, सब शांत हो जाएगा, सब ठंडा हो जाएगा। इमाम की वो ताकत है, वो शक्ति है, इसलिए इस ताकत को हमको बचा के रखना है। इसलिए हम सब आप सबसे यहाँ पर मिलने के लिए, आप सबसे बात करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो हमको सर्वप्रथम ये करना है साथियों, रामगंज में कि 37 पंचायत है और एक नगर पंचायत है। हमको अपने आप में एक वॉलंटियर तैयार रखना है जो एक पंचायत को गोद ले ले।
कहने का मतलब है उस पंचायत का सारा जिम्मेवारी उसके पास रहेगा। प्रचार प्रसार क्या होगा, कौन रहेगा, कैसे वहां पर प्रचार होंगे, किनको वोटर लिस्ट मिलेगा, ये सब आप लोग को तय कर लेना होगा। अपने आसपास के पंचायत है, अपना पंचायत, और हर व्यक्ति को जीतन राम मांझी होकर लड़ना होगा। जीतन राम मांझी भले डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ेंगे, अप्रोक्ष रूप से जीतन राम मांझी वहां चुनाव लड़ेंगे, ये हमको करना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति उधर से आएगा वो व्यक्ति हो सकते हैं कि वही व्यक्ति वही चेहरा हो। तो कहने का मतलब है कि हमको जब तक ये सोच के चुनाव नहीं लड़ेंगे कि हम जीतन राम मांझी हैं और जीतन राम मांझी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, भले जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी आज भी इमामगंज के हैं और इमामगंज के रहेंगे और इमामगंज के लिए काम करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत लोग बहुत तरह की बात करेंगे, लेकिन आप अगर डेटा उठाएंगे तो मैं माइनर एजुकेशन मिनिस्टर था, आप देखेंगे तो 100 योजना से कम नहीं हुआ इमामगंज, लेकिन तो कहेंगे कोई काम नहीं। हम तो उसमें विश्वास ही नहीं रखते हैं, हम ये दिखाना ही नहीं चाहते कि हमने काम किया। हम सिर्फ जनता के बीच में रहना चाहते हैं और अच्छा बात और अच्छा काम करना चाहते हैं, बाकी जनता खुद समझदार होती है। तो आपको ये सोचना होगा, ये लोगों के बीच में जाके कहना होगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया कौन है। एक केंद्र मंत्री है, एक राज्य में मंत्री है, कोई भी आएगा तो जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। जिस दिन आप एक कह करके मैदान में उतरेंगे यहाँ पर कोई अमुक व्यक्ति नहीं, जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता और ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप चुनाव जीतेंगे। ये ताकत है इमामगंज में और एनडीए के हम साथ हैं। आज तक करीब 30-35 वर्षों से इमामगंज में एनडीए का कैंडिडेट कभी हारा नहीं है, इसलिए हमेशा इस दिल में बना के रखना है कि हम वहां आगे हैं, आगे रहेंगे और बहुत दिनों तक वहां पर हमारे साथ में सीट रहेगा। ये सीट को हम लोग को गोद ले लेना है और जीतन राम मांझी जी को हमेशा समर्पित करना है। सीट कोई भी कार्यकर्ता लड़े, कोई भी लड़े, समझिए जीतन राम मांझी जी वहां से जीतेंगे और जीतन राम मांझी की वो जीत होगी। ये सोच के हम सबको चुनाव लड़ना है। बाकी आप सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे लालदेव मांझी जी है, एक व्यक्ति बोला अब तो हद हो गया संतोष जी, हम क्या हुआ भाई, हम लालदेव मांझी भी कैंडिडेट हो गया, देखिए ना प्रचार कर रहा है। मैंने उसको आश्चर्य लग रहा है कि वो आदमी भी प्रचार कर सकता है। सुकून देने वाला शब्द है। जब सुने तो लगा कि नहीं, जो समाज को लोग कहता था इतना तो जागरूक हो गए कि हक मांगने के लिए तैयार है। हक आप अपनी जगह मांग रहे हैं, अपने परिवार से मांग रहे हैं, दूसरा जगह तो आपको बोलने भी नहीं दिया जाएगा, मंच भी नहीं मिलेगा। तो हमको व्यक्ति का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमको अंदर से खुशी हुई कि चलो ये तो बात बोल रहा है। ये बात फैक्ट मैं बताता हूँ बहुत सारे लोगों के बारे में कि वो भी प्रचार कर रहा है, बाकी वजह भी प्रचार कर रहा है। देखिए नहीं कर रहा है, रोशन आदमी भी आपको पार्टी में आपको भैया को जागरूक कर दिया। पटिया तो इसीलिए ना बनाए थे कि हमारा वो समाज जागरूक हो। और रवि मांझी देखिए कितना अच्छा बोलता है, रवि देखिए कितना अच्छा बोलता है। तो ये सब बातें हैं और एक चीज पूरे बिहार में होना चाहिए। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है साथियों कि आज तक जितना भी हम लोग चुनाव लड़े, 2-3 चुनाव हम लड़े, 15 में लड़े, 19 में लड़े,